दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 13 जनवरी 2023 और आप सभी को लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका, ये लगा लीजिए इस्कॉन टेम्पल के पास। लास्ट स्टॉप हुआ था वीगस मॉल और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 5:14 और आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी महेश भाई द्वारका कैसे पहुँच गए। दोस्तों ये इत्तेफाक समझ लीजिए या कुछ है। जब भी हम सोचते हैं कि हमें रोड पर उतर के काम करना है, तो आज फ्राइडे का दिन है तो मैंने भी सोचा था काम करना है तो मतलब और सही से कर लेंगे। बट क्या है कि शाम के टाइम एकदम से द्वारका की लोकेशन पकड़ा देता है। अब कल भी गुड़गांव में था मैं, तो कल भी मुझे सेक्टर 4 द्वारका की दे दी, जबकि लोकेशन नहीं डाली हुई थी। ऐसी मैं रजौरी गार्डन मार्केट छोड़ा, वहां से मेरे को सेक्टर 10 यहाँ छोड़ दिया। तब शाम के टाइम क्या है कि अभी बुकिंग्स जो मैं सोचा था गुड़गांव की आ जाए तो दोबारा चला जाऊं, पर गुड़गांव की आ नहीं रही थी। विकासपुरी, दिल्ली कैंट, मोहन गार्डन, नजफगढ़ ऐसी ऐसी बुकिंग्स दे रहा। तो फिर मैंने कहा यार लोकल ही कर लेता हूं। तो एक बुकिंग्स आई थी, वो लास्ट वीगस मॉल सेक्टर 14 छोड़ी मैंने। उसके बाद मैं अभी जस्ट सीएनजी डलवाई है, सीएनजी डलवा के मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब वही 9:20 में निकला था। 9:30 पिकअप था मेरा। तो फर्स्ट पिकअप वही गुड़गांव सेक्टर 26 छोड़ा। वहाँ से फिर मेरे को मिली साइबर सिटी की DLF फेज 4 की। वहाँ से फिर मैंने लोकेशन डाल दी थी आपका, जैसे कि मैं गाजियाबाद की लोकेशन लगाता ही हूँ, तो वहाँ की लगाई थी। तो उसी दौरान मेरे पास एक फ़ोन आया। एक्चुअली मेरे राइडर थे पुराने, तो कभी 2-3 महीने पहले गए थे, तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। पसंद विहार मैंने ड्रॉप किया था छतरपुर से, तो उनका मेरे पास फ़ोन आ गया था कि भैया अगर आप छतरपुर साइड हो तो हमें गुड़गांव जाना है सेक्टर 53। तो मैंने कहा जी अभी तो मैं कंफर्म कह नहीं सकता, अभी मैं गुड़गांव में हूँ। मेरे पास अगर उस तरफ की ट्रिप आई तो मैं डेफिनेटली आपके पास आ जाऊंगा। 12 बजे का टाइम था उनका, तो मैं आपका 11 बजे तक गुड़गांव के अंदर था। तो इत्तेफाक से मेरे पास बुकिंग आ गई आपका महरौली, जो आपका टीबी हॉस्पिटल है कुतुब मीनार के पास, बस वहीं पे हॉस्पिटल के पास ही मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही मैं सीधा उनकी लोकेशन, उनको मैंने बोल दिया था कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ। मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का अंतर था दोस्तों। अब 2-3 किलोमीटर में जाके फिर मैंने कहा गुड़गांव चला जाऊंगा। गुड़गांव से अगर वो वापस भी आएंगे तो वापस ले आएंगे, नहीं तो फिर अपना काम कर लेंगे। देखो अगर काम मिल रहा है आपको, अब वैसे आप लेके जाओगे तो आपको कमीशन भी काटनी पड़ेगी, 100 रुपये स्टेट टैक्स भी जो वो जोड़ेगा। तो जितना फेयर ऊबर में शो कर रहा था उतना उन्होंने दिया। वैसे कर रहा था 390, उन्होंने 400 रुपये दे दिए मेरे को। और 400 कुछ का बिल बता रहा था। वैसे तो मतलब आपको पता ही है 5-5 मिनट में चेंज होता रहता है। तो 400 रुपये ही मैंने ले लिए थे। मैंने कहा कोई नहीं 400 ही दे दो। तो वहाँ पर मैं ड्रॉप करके ही फिर मैंने लाइव आके सोचा था कि थोड़ा ड्राइवर भाई से बात करूं, और एक आध भाई से बात हुई थी। उसके बाद 5-6 जनों के मैंने कमेंट्स का रिप्लाई किया था। तो आधे एक्चुअली 15 मिनट तो मैंने लंच करने में ले लिए थे, तो 15 मिनट ही मुश्किल से बात करी थी आप लोगों से लाइव में। तो एक्चुअली उनका फ़ोन आ गया था कि आप यहीं पे हो तो आ जाओ। तो फिर मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग बंद करनी पड़ी। तो आज के लिए सॉरी, जो भी ड्राइवर भाई मेरे से बात करने की सोच रहा था। तो नेक्स्ट टाइम कल देखेंगे, कल आपसे करेंगे लाइव में दोस्तों। कुछ भी आपके समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, लाइव आके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए यूट्यूब पे। अगर फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब अपने मतलब जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। अदरवाइज जवाब लेट आता है तो आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर कम से कम 300 से ऊपर ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं मेरे से। तो आप मैसेज ड्रॉप करोगे तो आपको कोई ना कोई ड्राइवर आपके जो समस्या है उसका रिप्लाई ज़रूर देगा, ठीक है ना। तो उस ग्रुप में सिर्फ ओला उबर से रिलेटेड ही बात होती है दोस्तों। जो भी फालतू की बातें करता है, जो भी करता है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि उस ग्रुप में जो भी भाई ऐड हो तो मतलब बस काम की ही बात करे, ओला उबर से रिलेटेड है अगर आपका काम, तो आप उसी में ज्वाइन हो सकते हो। और ज्वाइन होके आपकी कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, या फिर मेरे से कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों वहाँ से मैंने छतरपुर उनको ड्रॉप किया। छतरपुर के बाद मेरे पास सीधा बुकिंग आ गई थी INA की। INA जो दिल्ली हाट के सामने आपका
जो अपार्टमेंट्स बने हुए मल्टी स्टोरी, बस वहीं पे मैंने ड्रॉप किया। आईएनए ड्रॉप करते के साथ ही मेरे पास आ गई रजौरी गार्डन मार्केट की रेड लाइट पे ड्रॉप किया। रेड लाइट पे ड्रॉप करने से पहले ही एडवांस में मेरे पास आ गई द्वारका सेक्टर 10। तो ये जो द्वारका का सेक्टर 10 है, यही काम खराब कर देता है, वो भी इस टाइम में, शाम के टाइम, जिस टाइम हम कहीं और हो उस टाइम हमें द्वारका की लोकेशन चाहिए हो, तब दोस्तों नहीं देगा ये। ठीक है, इसका भी सॉफ्टवेयर का समझ नहीं आता। जब हम लोकेशन लगाते हैं तब हमें राइड नहीं मिलती, जब हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं दूर जाना तो ये पास में फेंक देता है। तो ये फैक्ट है। अभी यहाँ से फिर मैंने एक ही लोकल करी है, वीगसपोल। अब क्या है कि टाइम वही हो गया है 5:20। अब ऐसा टाइम है कि यहाँ से निकलेंगे तो जाम में फंसेंगे, वापसी आएंगे तो फिर भयंकर जाम है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे भी है और आज लोहड़ी का भी दिन है, तो सब लोग बाहर निकलेंगे अपना, तो जिसकी वजह से काफी रश होने वाला है। तो मैंने सोचा अब कोई नहीं, काम फिर नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे ऐसे ही चलता रहता है। तो काम एक फिक्स नहीं है दोस्तों ओला उबर में। सारी चीजें कई बार अपने मन से हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, तो वही चीज है। अभी काम मंदा ही चल रहा है। ठीक है, कल मैंने एक भाई का कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें यही बता रहे थे कि और बताओ अपनी अर्निंग, और बताओ ये, और बताओ वो, आपकी वीडियो से काफी भाइयों को लॉस हो रहा है। तो भैया मैं ये उस भाई को ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो से कोई लॉस नहीं हो रहा भैया। मैं ऐसी कोई चीज गलत जानकारी देता ही नहीं हूँ कि आप इस लाइन में फंसो, या फंसाने वाले काम करता ही नहीं। मेरे से कोई पूछता है तो आप मेरी हर एक वीडियो में चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या रिप्लाई किया है, क्या उसको जवाब दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ नए भाइयों के लिए कि भैया इस लाइन में मत आओ। ठीक है, अगर फिर भी आप इस लाइन में आने की जिद आपने कर ली है तो आपको तो कोई, आप कितना ही किसी को रोक लो वो थोड़ी ना रुकता है। अब भैया मैं अपनी अर्निंग दिखाता हूँ, तो मैं आईना दिखाता हूँ बंदों को। बहुत से भाई बताते कुछ और है, होता कुछ और है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो वो चीज मैं दिखाता नहीं हूँ। मेरे पास लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी इतनी अर्निंग हुई है, इतनी सीएनजी लगी है, इतना कुछ है, कट कुटा के मेरे पास ये आया है, वो भी तब जबकि मेरी गाड़ी फ्री है। अगर आपके ईएमआई पे आपकी गाड़ी है तो आपकी अर्निंग इतनी होगी, उसमें से और मतलब माइनस करने के बाद। तो ये सब चीजें मैं दिखाता हूँ। तो होते हैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, जिनको पसंद नहीं आता, उनको वही चीज पसंद आती है जो बंदे झूठ बोलते हैं और वीडियो में दिखाते हैं कि भाई हाँ इतना काम होता है, उतना काम होता है। एक्चुअल में कितना काम होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं रियल ही दिखाता हूँ कि भाई हाँ एक्चुअल में इतना काम होता है। ठीक है, और भाई बोलते हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, गलत तरीके अपनाओ, उससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो गलत तरीके का तो दोस्त गलत ही नतीजा होता है। कहते हैं ना, चोर कितना ही चोरी कर ले एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। तो वही चीज होती है, जो गलत करता है उसका परिणाम उसको मिलता है। किसी की आईडी ब्लैकलिस्ट होती है, किसी का कुछ होता है, किसी की होल्ड पे होती है, किसी की कुछ होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कंपनी के प्रति थोड़ी सी भी वो रखते हो तो कंपनी आपके साथ भी रखेगी और आपको कभी तंग नहीं करेगी। आप एक्सेप्टेंस रेट अपना अच्छा मतलब बुकिंग का कैंसिलेशन कम रखो। जितनी आप कैंसिलेशन कम रखोगे उतनी अच्छी बुकिंग्स मिलेगी आपको। तो सारी चीजें रेटिंग के ऊपर ही है। आजकल तो आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी पहनते हो, तो हर चीज की आप रिव्यू जरूर देखते हो। आप कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हो दोस्तों, तो आप चाहे कोई भी कंपनी A to Z हो, किसी से भी आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, तो आप उसका रिव्यू जरूर देखते हो। कुछ भी करते हो तो गूगल में जरूर सर्च करते हो, उसके बारे में पता करते हो कि हाँ इसको रेटिंग कितनी अच्छी मिली हुई है, तभी जाके आप उसके पास जाते हो ना। तो आपकी भी रेटिंग अच्छी होगी तभी तो आपको उबर या ओला आपको आगे की बुकिंग्स प्रोवाइड करेगा। तो एक भाई का और कमेंट्स था दोस्तों, मतलब उसमें यही लिखा हुआ था कि आप ओला उबर बोलते हो, तो ओला का तो आप कुछ दिखाते नहीं हो। तो दोस्तों ओला मेरे पास है, ओला भी मैं चाहूँ तो मैं भी चला सकता हूँ, और उसमें भी मैं आपको एक दिन में दिखा सकता हूँ। पर ऑलरेडी क्या है कि मेरा जो ट्रस्ट है वो उबर के ऊपर ज्यादा है। आज भी मेरे पास 4 फोन कॉल्स आए थे ओला की तरफ से कि आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, क्या रीजन है। तो मैंने उसको यही बोलता, 2 रीजन की वजह से मैं गाड़ी नहीं चला रहा। एक तो आपका इंसेंटिव्स प्लान नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा जो है हरियाणा जाते वक्त आपका स्टेट टैक्स नहीं मिलता, ऐड नहीं होता DL 1RT गाड़ी पे। महंगा जब ऐड कराना चाहें तो 24 घंटे बाद जैसे हम भूल जाते हैं, अगले दिन 24 घंटे के बाद कस्टमर सपोर्ट में कॉल करते हैं तो आपका एग्जीक्यूटिव मना कर देता है कि 24 घंटे के अंदर ही आपको बताना था। तो ऐसा नहीं होता ना। अब जैसे उबर में हम चलाते हैं तो उबर में हम हरियाणा जाते हैं तो अगले दिन शाम को 6 बजे स्टेट टैक्स हमें बिल के उसमें ऐड हो जाता है वॉलेट में। तो ऐसा कुछ होना चाहिए
तो मैं इसी वजह से क्या है कि यही रीज़न है ओला का नहीं चला पाता। बाकी ये काम दोस्तों आप भी जानते हो, ओला भी उतना ही कमीशन ले रहा है, उबर भी उतना ही कमीशन ले रहा है, कम कोई नहीं है। 30 से 35% दोनों ही कंपनियां खा रही हैं इंसेंटिव्स। तो जब खा रही है तो हम किसी में भी हमें छूट है, तो आप एक ही टाइम में दोनों चीज तो आप काम कर नहीं सकते, किसी एक का ही काम करोगे ना। तो वही मेरा हाल है, मैं जब फंसता हूँ कहीं पे, सपोज उबर में नहीं आ रही गो होम डेस्टिनेशन की तरफ, तो मैं ओला प्रेफर करता हूँ। नहीं तो मेरे पास कोई बंदिश नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ ओला की तरफ से कि मैं ओला नहीं चला सकता। मैं एक दिन ओला की भी आपको करके दिखा दूंगा। इतनी जितनी अर्निंग उबर में हो रही है उतनी ही उसमें ही होगी दोस्तों, कमीशन दोनों का ही बराबर है। बस किसी कारण से एक अपनी अपनी चॉइस होती है कि भाई मुझको उबर पसंद है तो आपको ओला पसंद है। तो ऐसा मत बोलिए कि आप ओला उबर की, तो ओला उबर के भैया ड्राइवर एक ही है, एक ही गाड़ी में दोनों चीजें चलती हैं, सबकी कमाई आपको पता है, कमीशन दोनों ही बराबर काटती हैं। तो ये सब चीजें बोलने से कोई फायदा नहीं है कि आप ओला की नहीं दिखाते। भाई ओला उबर के में तो दोनों ड्राइवर भाई बराबर ही हैं, दोनों को ही मैं अपडेट देता रहता हूँ जो भी है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हूँ द्वारका में, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आज का मैं आपको काम बता देता हूँ, काम मेरा कितना हुआ है टोटल। जितना भी काम होता है आपके सामने शेयर जरूर करता हूँ मैं। तो दोस्तों आज का काम मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं मॉर्निंग में निकला था 9:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 5:25 हो चुके हैं। और अभी का काम मैं आपको बता देता हूँ। उबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 974 रुपये का काम है मेरा, तो आप इसे राउंड फिगर 1000 रुपये कर सकते हैं। प्लस इसमें 2 टोल है, एक एमसीडी टोल है और एक हरियाणा का स्टेट टैक्स है, हो गए 1200 रुपये। 1200 रुपये ये है और एक मेरा प्राइवेट एक तरीके से ये लगा लो, पुराने जो राइडर थे उनकी बुकिंग आई थी, तो 400 रुपये जाने के, 400 रुपये आने के, 800 रुपये उनसे मैंने लिए हैं। टोल वगैरह मैंने उनसे नहीं लिया क्योंकि अगर 14 किलोमीटर में 400 रुपये आपको मिल रहे हैं, वापसी में 14 किलोमीटर में 400 मिल रहे हैं, टोटल 28 किलोमीटर में अगर आपको 800 रुपये मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तभी मैं कहता हूँ कि राइडर से रिलेशन अच्छे करो, बातचीत रखो, तो आपका साइड वाइज भी अपना एक काम अलग से वो रहेगा। आप अपना नंबर शेयर करो, ठीक है, जो लंबी राइड्स होती है उनसे कांटेक्ट रखो कि सर कभी भी आपको दिल्ली से बाहर जाना हो या कुछ भी जाना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तो अपने क्लाइंट आप बना सकते हो। अब मेरा भी है, मेरे पास कितने ही है जो कोई गुड़गांव जाने को बोलता है, बट एक टाइम शूट नहीं कर पाता तो जिसकी वजह से नहीं जा पाता। पर हाँ मेरे घर के पास में है, कभी कभी मैं लेके जाता हूँ जिनको। तो ऐसे अब जैसे मैं आउट स्टेशन लेकर गया था करनाल, वो भी मेरे उबर के राइडर थे, तो उनको मेरा बिहेवियर अच्छा लगा था, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, स्पेशल मुझे बुलाया द्वारका से, मैं वहाँ तो मैंने उनको अच्छे से ट्रीट किया और अच्छे से मैंने ड्रॉप किया। तो ये सब चीज़ें होती है, अपनी अर्निंग बढ़ाने की यूनिक पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर लेता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों, थोड़ा सा प्यार उस पर भी दो और उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी भी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि रियल में ओला उबर की अर्निंग कितनी हो जाती है, गाड़ी लेने में फ़ायदा है, डालने में फ़ायदा है, ड्राइवर से लेके डालने में फ़ायदा है, या छोटी गाड़ी लेके डालने में फ़ायदा है, पुरानी गाड़ी ले या डिज़ायर ले, वैगनर ले, एर्टिगा ले, तो इन सब गाड़ियों में कितना बेनिफिट है ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। कौन सी बेस्ट गाड़ी है, कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करके देती है, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो लिंक वाइज लगी हुई है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक भी दे रखा है वीडियो में, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उसमें काफ़ी अच्छे ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं, कुछ भी आपकी समस्या आप वहाँ अपनी समस्या रख सकते हैं। तो सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है दोस्तों, बस आप लिंक वाइज लगी हुई है, जो वीडियो आपको देखनी चाहिए आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। टिल देन बाय बाय।